पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। भोपाल में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। भोपाल में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। 2.5 लाख महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। बड़ी संख्या में महिलाएं पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगी। 15,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर स्वागत करेंगी पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन भी भोपाल में करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आज प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी हुई। कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा और इस दौरे में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी एक झलक भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज 15,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाली हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए भोपाल में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो गुजरात पहुंचे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे, पश्चिम बंगाल का भी दौरा उन्होंने किया। अलीपुरद्वार में उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और आज वो भोपाल पहुंच रहे हैं। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित महिला सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए भव्य स्वागत की तैयारियां भोपाल में की गई हैं। तो वहीं ये जानकारी भी मिल रही है कि 2.5 लाख महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। 15,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री का आज स्वागत करेंगी। भोपाल में लंबे समय से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही थी। आज तैयारियां अंतिम दौर में नजर आ रही हैं और आज का दौरा प्रधानमंत्री का भोपाल का बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण। तो आइए और ज्यादा जानकारी हम आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा कैसे होने वाला है बेहद खास। आज अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है भोपाल में। 2.5 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। 15,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। तो बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। संख्या 2.5 लाख बताई जा रही है। तो वहीं 15,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए आभार व्यक्त किया जाएगा प्रधानमंत्री का। 300 रुपए का स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे। ये बड़ी जानकारी, साथ ही उनके दौरे से जुड़ी हुई ये भी जानकारी मिल रही है कि कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सतना दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। ये पहला इस प्रकार का कार्यक्रम देश भर में है जिसमें हमारी माता बहनों के साथ वो महारानी अहिल्याबाई का गौरवशाली अतीत का वो गौरवशाली पक्ष भी याद करेंगे। और ये 300वीं जयंती है महारानी अहिल्याबाई की। उसके अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो जयंती पूरे वर्ष मनाने का निर्णय किया है, उसके ही परिपालन में एक तरह से बहनों के प्रति और अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ पे जब महारानी अहिल्याबाई ने सुशासन के उत्कृष्ट मापदंड स्थापित किए, खास करके हमारे गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, धार्मिक अलग अलग प्रकार के जनहितैषी कार्यों के लिए, जिसमें घाट का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण और रोजगार के भी संसाधन खड़ी करना, माहेश्वरी साड़ी से लेकर के नारी सशक्तिकरण के दिशा में महारानी अहिल्याबाई का वो शासन का पक्ष वाकई अद्भुत था। अब बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब मिशन मोड पर आ गई है और गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राज्य के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि कल वो राज्य और जिला स्तर के नेताओं के साथ संगठनात्मक मामलों और पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठकें भी करेंगे। इसके पहले 29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित किया था और अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहेंगे मौजूद। साथ ही बैठकों का दौर भी यहां पर चलता रहेगा। पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी। संगठनात्मक मामलों को लेकर बैठक में मंथन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। अलग अलग पार्टी के नेताओं के जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं और अब जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने यह कहा था कि सांसद घूम रहे हैं और आतंकी भी घूम रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। Gandhi
वापस से देश और दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी की आइडिया ऑफ लीडरशिप क्या है, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि जब इनकी सरकार थी और रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी और इनकी माताश्री सोनिया गांधी जी सरकार चलाते थे, तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में राहुल गांधी पार्टी करते हुए पाए गए थे। अब जब वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में राहुल गांधी एक फॉर्म ऑफ कराटे, जिसको जुजित्सु कहते हैं, वो कांग्रेस के वर्कर्स के साथ में प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को आज 26 दिन पूरे हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पूरे देश में जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार के चुनाव में सियासी लाभ लेना है। कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए हैं। सवाल ये किए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारत को आखिर कितना नुकसान हुआ, भारत के कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का आखिर पूरा सच क्या है, जिस पर बीजेपी ने भी अपना जवाब दिया है। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు. ఈ రోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి. మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో. रेवंत रेड्डी पूछते हैं, बताओ कितने रफाइल गिराए। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री कल वडोदरा में एक यूनिवर्सिटी में विदेशी विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पर एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत एक दुर्लभ सभ्यता वाला देश है जो विश्व बिरादरी में अपना उच्च स्थान फिर से हासिल कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्वास के आधार पर साझेदारी बनाने में भरोसा रखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन भारत अभी भी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी तैयारी मजबूत करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत आज पाकिस्तानी सीमा से सटे सभी राज्यों में ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो सीमा से सटे हुए राज्य हैं वहां पर ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा, मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल का आयोजन इन तमाम सीमावर्ती इलाकों में किया गया है। साथ ही ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी की जाएगी। इसके जरिए लोगों को खुद का बचाव करने के गुर सिखाए जाएंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बेहद जरूरी कदम है। तो सीमावर्ती जिलों में विशेष ऑपरेशन चलेगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत तमाम तैयारियों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, लोगों को जरूरी संदेश देने की कोशिश होगी, जानकारी भी साझा की जाएगी लोगों के साथ कि तनाव की स्थितियों में या फिर कोई भी स्थिति आगे बनती है उसमें आपको अपने आप का बचाव कैसे करना है। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट होगा, सायरन भी बजेगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब में मॉक ड्रिल होगा। जम्मू कश्मीर पंजाब वो इलाके जो कि पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं, इनके कई ऐसे जिले हैं जो कि पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं। यहां रहने वाले लोगों को गुर सिखाए जाएंगे कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान, गुजरात के भी ऐसे कई जिले हैं। पंजाब के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन हो गया। मॉक ड्रिल के तहत सायरन बजेंगे और साथ ही ब्लैकआउट भी होगा। गुजरात में सीमा से सटे हुए जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जाएगा। इसके पहले भी कई इलाकों में लोगों को सतर्कता बरतने के जो गुर हैं वो सिखाए गए थे। अपना बचाव आप कैसे कर सकते हैं ये बताया गया था। तो आज भी वो इलाके जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजेगा, ब्लैकआउट भी होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम की मॉक ड्रिल की गई।
ताजमहल की तरफ बढ़ते ड्रोन पर एंटी ड्रोन सिस्टम रडार अलर्ट हुआ। एंटी ड्रोन सिस्टम ने ड्रोन को निष्क्रिय कर गिरा दिया। ताजमहल में लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। ताजमहल के 500 मीटर के इर्द गिर्द में ड्रोन उड़ने पर एंटी ड्रोन सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। 8 किलोमीटर रेंज में ड्रोन उड़ते ही एंटी ड्रोन सिस्टम रडार अलर्ट हो जाएगा। तो ताजमहल की सुरक्षा को लेकर यह एक बहुत बड़ा कदम है। ताजमहल के आसपास का जो 8 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर अगर कोई भी ड्रोन फ्लाई करता है तो वो सीधे रडार में आ जाएगा। देखिए, आज ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसकी मॉक ड्रिल करी गई, जिसमें उड़े हुए ड्रोन को डिटेक्ट किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा और उसे न्यूट्रलाइज किया गया। ये सिस्टम लगभग 8 किलोमीटर के अंदर की रेंज में जितने भी एरिया है जहाँ से ड्रोन उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है। जिस लोकेशन से वो ड्रोन उड़ रहा है उसको भी डिटेक्ट करता है, ड्रोन की करंट लोकेशन भी डिटेक्ट करता है और 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज भी करता है। और एक बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान के भरतपुर के पास मेवात इलाके से। पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम कासिम बताया जा रहा है। आरोप यह है कि कासिम 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है, जहां उसने ISI से ट्रेनिंग ली और करीब 90 दिनों तक वो पाकिस्तान में ही रहा। खुफिया सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम को गिरफ्तार किया है। यह भी आरोप कासिम पर है कि वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजता था। तो टेरर लिंक को लेकर लगातार पुलिस की टीम, सुरक्षा बल के जवान अपना ऑपरेशन चला रहे हैं और साथ ही जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में जासूसी के आरोप में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर के पास पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार किया है। कासिम के ऊपर आरोप है कि वो 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है, ISI की ट्रेनिंग ले चुका है और 90 दिन वो पाकिस्तान में ही रहा था। साथ ही कासिम पर यह भी आरोप है कि उसने खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजी है। वहीं जासूसी के आरोप में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से गिरफ्तार अभिषेक सिंह भारद्वाज से पूछताछ की जा रही है। सेना और BSF की टीम हिमाचल पहुंची और IB और NIA की टीम ने भी पुलिस से संपर्क किया। ये दोनों एजेंसियां भारद्वाज से पूछताछ कर सकती हैं। दरअसल कांगड़ा पुलिस को आरोपी के पास से कई अहम सबूत भी मिले हैं। भारद्वाज फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और पूछताछ होगी, तो ऐसे में और क्या खुलासे होते हैं इस पर नजर रहेगी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो आरोपी अभिषेक भारद्वाज के सोशल मीडिया अकाउंट से मिला। इस वीडियो को 11 जून 2024 को अपलोड किया गया। तस्वीरों में 3 AK-47 और 2 पिस्टल नजर आ रही है। वहीं गोलियों से अभिषेक भारद्वाज का नाम उकेरा गया। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस का शक और गहरा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभिषेक के पास ये हथियार कहां से आए। पुलिस को अभिषेक के मोबाइल से कई अहम सबूत और संवेदनशील चैट्स भी मिले हैं। हमने अभी FIR की है धारा 152 में 152 BNS में, जिसमें कि बोलते हैं कि एनीथिंग विच इज डन एक्ट इंडेंजरिंग टू द नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ कंट्री। तो जो भी इसके मोबाइल से हमें कंटेंट मिले वो इस धारा में फॉल करते हैं। कांगड़ा पुलिस ने गुरुवार को आरोपी अभिषेक को कोर्ट में पेश किया था, जहां से पुलिस को अभिषेक की 5 दिनों की रिमांड मिली और अब मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB समेत कई सुरक्षा एजेंसीज पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की के साथ तनातनी के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। DGCA से इंडिगो एयरलाइंस को 3 महीने की राहत मिली है। DGCA ने इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस के बोइंग 777 विमानों को किराए पर लेने की अवधि को बढ़ा दिया है, लेकिन यह करार खत्म हो सकता है। दरअसल DGCA ने यह फैसला भारत और तुर्की के बीच चल रहे तनाव के बीच लिया है। बोइंग विमानों को करार पर लेने की अवधि है जो बढ़ा दी गई है। और आइए अब हम आपको काले धन के कुबेर चीफ इंजीनियर के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी, जिसके बारे में जिसने भी सुना और देखा वो बस देखता रह जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में चीफ इंजीनियर के घर पर विजिलेंस विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। फिर तो जो नजारा एक छोटे से घर में दिखाई दिया उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। कुछ ऐसी तस्वीर चीफ इंजीनियर के घर पर उभरी जिसमें करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है और करोड़ों रुपए की ही ज्वेलरी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उसका गुणाभाग अभी हो नहीं पाया है। इनसे इतर महंगी महंगी बेशुमार साड़ियां, दूसरी चीजें भी इनके घर से बरामद हुई हैं। चीफ इंजीनियर के घर के अंदर इतनी बेनामी संपत्ति मिलना हैरान कर देने वाला है।
विजिलेंस विभाग की टीम ने यह छापामार कार्रवाई की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। करोड़ों रुपए की ज्वेलरी मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। भुवनेश्वर में चीफ इंजीनियर के घर पर छापा पड़ा तो एक छोटे से घर के अंदर की तस्वीरें देखकर सभी हैरान रह गए। कैश की मैट्रेस बिछाकर जब गिनती पूरी हो गई तो बारी आई जेवरात की, इन घड़ियों को गिनने की, यहाँ रखे महंगे महंगे सामान की गिनती की। अधिकारियों ने एक एक सामान निकाल कर देखना शुरू किया तो इनमें सोने, चांदी और हीरे जड़े तमाम गहने निकलने लगे। ये विजिलेंस विभाग की उसी तलाशी का नतीजा है जिसमें महंगी महंगी घड़ियां, एक से एक महंगे महंगे सोने और हीरो से जड़े हार, कड़े, कुंडल और कान के आभूषण मिले। माना जा रहा है कि इनमें रखे नग जड़ित सोने के हार और नेकलेस की कीमत कई कई लाख में हो सकती है। इसके अलावा एक कैमरा और एक गन माइक भी बरामद हुआ है। सब कुछ एक ही मकान से बरामद हुआ है। इसके अलावा बैकुंठनाथ के घर से महंगी महंगी ये साड़ियां भी बरामद हुई हैं जिनकी कीमत कई कई हजार रुपए में बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बैकुंठनाथ के घर से अभी और महंगे सामान की बरामदगी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो इतनी संपत्ति किसी आम आदमी के लिए सपने जैसी है। और आइए अब आपको ओडिशा के इस चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी का चालाकी से भरा एक वीडियो भी हम दिखाते हैं। हालांकि इंजीनियर की उस चालाकी का अंदेशा विजिलेंस के अधिकारियों को पहले से ही था और इसलिए विजिलेंस की टीम ने मोबाइल से इंजीनियर के घर पर निशाना पहले से ही साध रखा था। असल में विजिलेंस की टीम चीफ इंजीनियर के घर पर पहुंची और उससे पहले ही किसी ने इंजीनियर को विजिलेंस की टीम की जानकारी दे दी थी और उसके बाद चीफ इंजीनियर ने जो चालाकी की वो चालाकी विजिलेंस टीम के कैमरे में भी कैद हो गई। जैसे ही इंजीनियर बैकुंठनाथ को विजिलेंस टीम के छापे की खबर मिली, उनके घर पहुंचने से पहले ही बैकुंठनाथ ने घर में रखा बेहिसाब पैसा अपनी खिड़की से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ये जो खिड़की से कुछ फेंका जा रहा है ना, वो बैकुंठनाथ 500 रुपए की गड्डियां नीचे टिन शेड पर फेंक रहे थे। कैमरे से अनजान चीफ इंजीनियर दनादन गड्डियां नीचे फेंक रहे थे। ये देखिए, एक के बाद एक गड्डियां खिड़की से नीचे फेंकी गई। उसी दौरान नीचे रहने वाला शख्स भी अपनी खिड़की से नोटों की बारिश वाली तस्वीरें देखकर हैरान था। हालांकि विजिलेंस टीम को इसका पता लग ही गया था। सबूत के तौर पर वो वीडियो भी बना रही थी। फिर तो टीन शेड पर नोटों की जो बारिश हुई उसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। 500 रुपए की सैकड़ों गड्डियां, वो भी असली, टीन शेड पर खुले में ऐसे पड़ी थी मानो कोई कागज के मामूली टुकड़े। लेकिन उन्हें उठाकर जब गिना गया तो पूरे 1 करोड़ रुपए निकले। अगर विजिलेंस टीम समय पर ना पहुंचती तो हो सकता है कि चीफ इंजीनियर रुपए बचाने में कामयाब हो जाते, लेकिन ऐसा हो न सका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।